दामू भैया, हमें टीचर ने बचपन से पढ़ाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया, जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़मीन है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रसिया, जिसके पास दुनिया का 1/8वां भाग की ज़मीन है। क्या वैसे भैया है कितना बड़ा देश ये? कितना एरिया होगा इसका बाकी देशों के हिसाब से? वैसे मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि इनको पहले कीवी का देश भी बोलते थे। सच में कीवी का देश बोलते थे क्या? अरे कीवी का रशिया नहीं भाई, कीवियाई रशिया। तेरी शकल इतनी मासूम है ना, जितना फटा हुआ नोट देते समय ग्राहक की नहीं रहती दुकानदार को, वैसी तेरी शकल है। क्या करे तेरी शकल का, अंदर से बहुत खुरापाती है तू भी। वैसे अगर हम एरियाज में बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जिसका एरिया है 0.49 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद सबसे छोटा देश है मोनाको, जिसका एरिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतना सा। एरियाज में अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर में सबसे बड़ा देश आता है अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल है 80,80,464.3 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे कनाडा, जिसका क्षेत्रफल है 99,84,670 किलोमीटर। इसके बाद आता है पहले नंबर पे रसिया, जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा, और इसका क्षेत्रफल है 1,71,25,191 किलोमीटर। अब सोच सकते हो कितना बड़ा एरिया है इसके पास में। भैया ऐसा तो होगा नहीं कि पहले ये इतना बड़ा देश रहा होगा, पहले तो छोटा रहा होगा ना। आखिर क्या है इसकी कहानी बताना। आज से 1000 साल पहले रूस इतना बड़ा नहीं था, उस समय बहुत छोटा सा हुआ करता था। इसका नाम था केवियन रूस, यानी कीवियाई रूस। यहाँ पे उस समय स्लेव जाति के लोग रहते थे। उनकी एक ही सबसे बड़ी समस्या थी कि इनके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े मैदान थे घास के, जहाँ से कोई भी आक्रमण कर सकता था। और बोलने की देरी थी कि आक्रमण हो भी गया। सुनो कागुसे की कैसे आक्रमण हुआ। हाँ भैया मैं बताता हूँ, मुझे पता है। हमला हुआ भी तो मंगोलों का हमला हुआ सबसे पहले, और मंगोल चल पड़े ढोल बाजे हाथी घोड़े लेके युद्ध लड़ने के लिए कीवियन से। अब कुछ समय बाद कीवियाई रूस में कुछ नया होता जा रहा था। उनका एक शहर था मॉस्कोविया, जहाँ के लोग धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे। यानी राजू भाई की तरह पैसा डबल करने की स्कीम आ गई थी क्या? डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। यहाँ दरअसल में हो क्या रहा था कि ये लोग जानवरों का चमड़ा बेचते थे, यानी जानवरों का फर बेचते थे, जिससे वो धीरे धीरे पैसे कमाने लग गए और अमीर होने लग गए। राजू भैया नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी वहाँ पे गन पाउडर लेना चालू कर दिया, बंदूकें लेना चालू कर दी। उनको सीखा और उनको यूज़ किया मंगोलों के खिलाफ विद्रोह करने में। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने मंगोलों को खदेड़ना चालू कर दिया। उस समय का जो मॉस्कोवी शहर था, आज उसका नाम है मॉस्को, जो वर्तमान में रशिया की राजधानी। अब रूस ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य आगे बढ़ा दिया, पर लेकिन मैदानों वाली समस्या इनके पास अभी भी थी। उन्होंने और आगे विद्रोह करे और पहुंचे। उन्हें अब मिली यूरल की पहाड़ियाँ। यूरल की पहाड़ियाँ मिलने के बाद भी अभी भी एक हिस्सा ऐसा था जहाँ से उनका मैदान बचता था, जहाँ से उन पर कोई हमला कर सकता था। तो इन्होंने और आगे बढ़ने का कोशिश करी। तो अब रशिया पर इवान द ट्राइबल का राज शुरू हो गया। इसने रशिया को और सिक्योर करने के लिए अपनी सेना को आगे भेज दिया। धीरे धीरे सेना आगे पहुंच गई और अब पहुंच गए साइबेरिया जैसे इलाके में। साइबेरिया इलाका बहुत ठंडा था, जहां इनको ज्यादा जानवर मिल सकते थे। अब ज्यादा जानवर मतलब ज्यादा फर तो ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा तो ज्यादा हथियार, गन पाउडर, बंदूक जैसे हथियार इन्होंने और अधिक खरीदे और अपने को और ज्यादा सिक्योर इन लोगों ने किया। वैसे कर करके रशिया का एम्पायर आगे बढ़ता जा रहा था। पर लेकिन एक बात यहाँ पे जानने वाली यह है कि इन लोगों ने अंग्रेजों और डचों की तरह या पुर्तगालियों की तरह यहाँ पर शोषण या मारपीट कुछ नहीं किया। जहाँ पे जरूरत पड़ी हमले की, वहाँ पर हमला किया, लेकिन पहले कबीलों को प्यार से समझाया और अपनी तरफ उन्होंने कर लिया। और कबीले भी इस बात को समझ गए कि बाहरी कबीलों से अगर हमको बचना है तो हमें इस एम्पायर में जाना ही पड़ेगा। और ऐसे कर करके ये लोग एम्पायर में शामिल होने लग गए। आज रशिया का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह की अलग अलग विविधताएं हैं और अलग अलग उनकी संस्कृतियां भी हैं। तो साथ ही साथ वे प्राउडली कहते हैं कि दे आर रशियन। अगर आपको ऐसे ही फनी तरीके से नई नई चीज़ें जाननी है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।